उलझा है पाँव जुल्फ़े दराज में, उलझा है पाँव यार की जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। अमित अग्रवाल मलीश ने इस बार ये वीडियो डाली है और हमेशा की तरह ये अपनी निजात छुपाने के लिए फिर एक बार किसी औरत के पीछे छुप गया। पहले इसने एक मासूम पाकिस्तानी खातून को वर्गला कर और उसको इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो एक डेथ सेल में है। तो अब ये एक दूसरी मसीही खातून, पाकिस्तानी मसीही खातून के पीछे छुप कर अब ये अपना घिनौना खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल जी। इस पर मैं दोबारा से यही बोलूँगी कि कोई किसी को ना तो गलत लाइन पे लगा सकता है, ना कोई किसी को गलत गाइड कर सकता है। अगर कर भी दे तो अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो हमको कुछ देर में मालूम हो जाएगा कि ये सही नहीं है, तो फिर हम फैसला खुद कर सकते हैं अपने लिए बेहतर। और अगर आप उसी पट्टी पर चलते हैं तो फिर आप अपने आप को समझते हैं तुर्म खान, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है आपके लिए, ठीक। और अगर हम शगुफ्ता मैम को ले आते हैं तो उसमें सारी मिस्टेक उनकी अपनी है। अब वो दूसरी बुक की निस्बत अपनी बुक पर ज़्यादा इन्हसार करती, ठीक है। बेशक मुस्लिम भाइयों से वो सवाल कर लेती हूँ, कुछ पूछ लेती हूँ, बताती हूँ, कुछ भी पूछ लेती हूँ उनसे, नहीं तो वो अपने बाइबल ही को लेकर उनका ही वो प्रीच करती, क्वेश्चंस करती अपने ही क्रिश्चियन भाइयों से, ठीक। तो इस तरीके से एक सिलसिला उनका चलता और अच्छा टाइम स्पेंड होता उनका, क्वालिटी टाइम। और सबसे बढ़कर उनको अपनी फैमिली, अपने बेबीज को भी देखना चाहिए था कि मेरे कोई भी गलत स्टेप लेने से मेरी फैमिली जो है वो कितना सफ़र करेगी। और अब देखें जैसे कितना बड़ा इशू बन गया है उनकी फैमिली के लिए, ठीक है। तो अब कितना परेशान होंगे वो, उनके साथ साथ वो भी एक अजीब सी पेन में आ गए हैं वो। तो जो भी करना है हमको सोच समझ के खुद भी करना चाहिए, और जो हमें कोई गलत गाइड कर भी रहा होता है या अपने कठपुतली बनाना चाह भी रहा होता है तो हम कुछ टाइम के बाद पता चल जाता है। लेकिन शगुफ्ता मैम का तो मैं यही सुनती रही कि वो काफ़ी अरसे से जो है वो गलत बोलती थी, क्योंकि उनको नहीं बोलना चाहिए था, उनको ना सही बोलना चाहिए था ना गलत बोलना चाहिए था, उनको अपने बाइबल का प्रीच करना चाहिए था। दैट्स इट। जी, आपने देख ली वीडियो। आप वीडियो में देखेंगे इरम साहबा क्या कह रही हैं। इरम साहबा कह रही हैं कि जो कुछ भी इरम ने किया ये उसकी अपनी बेवकूफ़ी है। अब एक तरह से वो अपनी जो बात कह रही हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है कि इरम साहबा शगुफ्ता मसीह अक्लमंद खातून थी, बच्चों वाली थी, पढ़ी लिखी थी, एक हॉस्पिटल में नर्स थी। अब उसको चाहिए था कि किसी भी ऐसे शख्स की चुंगल में ना आती। अमित अग्रवाल नामी शख्स के जो इंडिया से है, वो खुद समझदार होती और वो जो भी बात गुफ्तगू अगर करना भी चाहती थी तो वो अपनी किताबों से करती। उसको क्या ज़रूरत थी कि वो मुसलमानों की किताबों पर कीचड़ उछाड़ती। अगर हवाला भी देना था या गुफ्तगू भी करनी थी तो वो ऐसे अंदाज में करती कि दूसरों के मुक़द्दसात पर वो बोलती ना। हालांकि उसको कई दोस्तों ने समझाया, कई बार उसे समझाया गया, लेकिन वो नहीं समझी। आज अगर वो डेथ सेल में पड़ी हुई है और फांसी उसको होनी है तो ये उसकी अपनी करतूत हैं, उसकी अपना कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। ये इरम साहबा कहना चाह रही हैं। अब इस चीज़ को लेकर ये अमित अग्रवाल गुफ्तगू कर रहा है कि
ये अबू हानी और सुल्तान के मुंह पर तमांचा है, ये देखा जाए तो इसके अपने मुंह पर तमांचा है। इसका नाम अमित अग्रवाल है, हिंदू है ये। और ये अगर कोई मुसलमान इसके पास आता है उसे कहता है मैं मुसलमान हूँ, यहूदी आता है तो उसको कहता है ये यहूदी हूँ, और अगर इसके पास कोई ईसाई आता है तो कहता है मैं ईसाई हूँ। मरज़इयों के साथ ये मरज़ई बन जाता है। इसने स्टिकर बनाए हुए हैं मुरब्बी फैसल, अमीर फैसल। ये नाम तक अपना असली दूसरों को नहीं बताता और कहता है कि ये सामने नहीं आते। भी हम तो सामने हैं, खुद भी तो सामने आओ। तुम तो मलीश हिंदू औरतों के पीछे छुप रहे हो। पहले शगुफ्ता मसीह के पीछे छुप रहे थे, अब इरम जॉन के पीछे छुप रहे हो। तुम तो औरतों का सहारा ले रहे हो, औरतों के पीछे छुप रहे हो। ये इसकी औकात है। और ये बात करता है कि अबू हानी और सुल्तान सामने नहीं आ रहे। खुद तो ये सामने आ जाए। अपना तो इसका तयन नहीं हो रहा कि ये है कौन, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है या मरज़ई है। कभी ये कुछ बन जाता है, मुल्हिदीन के साथ ये मुल्हिद बन जाता है। गिरगिट की तरह ये रंग बदलता है। जैसा इसके पास कोई रंग वाला बंदा आ जाता है ये वैसा ही उसके साथ उसके सामने वैसा ही रंग ले लेता है। इसकी तो औकात नहीं है कि किसी पे उंगली उठा सके। अगर इसको शगुफ्ता मसीह का इतना ही मसला है ना तो ये आए, पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान आके उसका केस लड़े। अगर इसके पास सबूत हैं कि शगुफ्ता मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो ये पाकिस्तान आए और शगुफ्ता मसीह का केस खुद हैंडल करे और खुद इसका केस लड़े। वरना अगर इसको नहीं मसला तो ये आराम से बैठे। 3 साल उस पर केस चला है। 3 साल केस चलने के बाद अब जो फैसला आया है तमाम सबूतों को सामने रख कर ही आया है। शगुफ्ता मसीह की अभी भी सारी ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन कर रही है। देखिए, हम ना तो शिद्दत पसंदी के साथ हैं और ना ही शिद्दत पसंदों को पसंद करते हैं। हम हमेशा इसकी मुखालफत करते हैं और हमें भी दुख है कि शगुफ्ता मसीह को ये सज़ा हुई है। लेकिन हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि उसको इतने लोगों ने समझाया। हमारा जिससे भी बात हुई उसने कहा कि हमने इसे समझाया, हमने इसे प्यार से समझाया, हमने इसे गुस्से से समझाया, हमने इसे बताया कि पाकिस्तान में ये कानून है और इसको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन वो कहती कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होगा। अब ये मलीश हिंदू है को दूसरी औरत को अपने जाल में फंसा रहा है, उसको उसी इबरतनाक अंजाम की तरफ जाना चाह रहा है। और इरम जॉन साहबा, आप भी ज़रा होश के नाखून लें और आप भी इस बात को समझें कि ये शख्स आपको इस्तेमाल कर रहा है जैसे इसने शगुफ्ता मसीह को इस्तेमाल किया और जिसके नतीजे में अब वो डेथ सेल में पड़ी हुई है। तो इसलिए इससे एहतियात करें और इससे दूरी अख्तियार करें। बाकी इसकी जो खाल है वो तो आप उधरती रहेगी। आप ये हम इसे जाने नहीं देंगे ऐसे। आज के लिए सीखी इतनी बहुत है, बाकी इसके बारे में फिर देखेंगे।